हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लेजर किसे कहते हैं और टैली के अलग अलग वर्जन में हम लेजर कैसे बनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस किताब में लिखते हैं उसको हम जर्नल प्रॉपर या डे बुक कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन के हर एक पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम की मेथड को फॉलो करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डीलिंग के दोनों साइड को हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर किसी दुकान से जाके मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो इससे दो खाते प्रभावित होंगे। एक तरफ तो मेरे पास सामान आया है और दूसरी तरफ उतने ही सामान का जो उसकी कीमत थी वो मेरे पास से गई है, चाहे वो कैश के तौर पे हो चाहे वो बैंक के तौर पे हो। किसी भी तरीके से उतना अमाउंट मेरे पास से या तो जाएगा, या अगर अभी वो नहीं गया दैट मीन्स हमें उसको ये पैसा देना है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक अलग से खाता अपने पास रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सामने वाला पर्सन उतने अमाउंट के लिए मेरा क्रेडिटर हो जाएगा जो कि मुझसे उतना पैसा ले सकता है, लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर में बिजनेस के दोनों पहलुओं को लिखा जाता है। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको एक अलग से सेपरेट क्लास दूंगा, जिसमें आप प्रॉपरली जान पाएंगे कि जर्नल एंट्री क्या होती है और कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम एक सेपरेट क्लास के अंदर जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि लेजर क्या होता है और उसको हम कैसे सब बुक्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल आपको दे दिए हैं। जैसे हमने एक एंट्री यहाँ पे पास की है सैंपल के तौर पे कि बिजनेस के अंदर पैसा आया बिजनेस के मालिक से, तो उसके लिए हमने एक एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पे यह एंट्री बिजनेस के दो अलग अलग किताबों पे इफेक्ट डालती है। एक तरफ तो बिजनेस का कैश अमाउंट बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी कि ये पैसा जो उसने बिजनेस के मालिक से लिया है उसे इतना पैसा उसको वापस करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में समझाया था कि कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हुआ क्या है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस के मालिक ने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में जहाँ एक तरफ कैश आ रहा है दूसरी तरफ उतने ही अमाउंट के लिए एक लायबिलिटी बन गई कि ये पैसा उसे वो बिजनेसमैन को वापस करेगा। जब तक ये पैसा उसे वो वापस नहीं कर देता बिजनेस के लिए ये एक लायबिलिटी बनी हुई है। तो हम अपनी किताबों में इसके लिए दोनों ही अलग अलग किताबों में एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कैश की एंट्री हम डालेंगे कैश बुक के अंदर और ठीक उसी टाइप से कैपिटल के लिए भी एक अलग से बुक मेंटेन होगा और उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में काम करते समय आपको कुछ एक चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना होगा। सबसे पहले आप लोगों को जर्नल एंट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये लेस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट देता है। लेकिन अगर वो लेस इनपुट ही हम इसमें गलत डालते हैं तो उससे आने वाला आउटपुट जो होगा डेफिनेटली वो भी गलत होगा। इसलिए इनपुट को अच्छे से हमें डालना है ताकि कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट निकाल के दे वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक सैंपल मैंने आपको दिखा दिए कि लेजर में जैसे कैश अंडर कैश इन हैंड जाएगा, परचेज़ का लेजर होगा, ऐसे परचेज़ की सारी डीलिंग्स जिस किताब में ट्रांसफ़र करेंगे वो परचेज बुक होगा, सेल की सारी डीलिंग को सेल बुक में, रेंट की सारी रेंट है बिजनेस में, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारे लेजर्स हैं जिनको कौन से ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक सेपरेट क्लास दे दूंगा। ठीक है, ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो लेजर्स के लिए मैंने आपको दिए हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लेजर है क्या। तो लेजर का मतलब, लेजर वो किताबें होती हैं जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करके उनके नेचर वाइज लिखा जाता है। ठीक है, जैसे बिजनेस में जितने भी परचेजेस होंगे गुड्स के, वो सारे परचेज की एंट्री हम जिस किताब में सेपरेट करके लिखेंगे उसको हम कहते हैं परचेज बुक। ऐसे सेल्स के लिए अलग, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कोई एसेट्स हमने परचेज किया तो एसेट्स के लिए, उस एसेट्स के लिए पर्टिकुलर एसेट्स के लिए एक अलग से सेपरेट खाता खोला जाएगा। ठीक है, तो हर एक खातों को जिन अलग अलग किताबों में लिखा जाता है उन अलग अलग किताबों को हम लेजर्स कह सकते हैं। ठीक है, लेजर हम कंप्यूटर में जब बनाते हैं तो उसको बनाने के दो अलग अलग मेथड है, एक है सिंगल लेजर और दूसरा है मल्टीपल लेजर। जब हम सिंगल लेजर बनाते हैं तो सिंगल लेजर एक ऐसा ऑप्शन है
जिसमें हम लेज़र को काफ़ी एक्सप्लेन करके उसकी सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जबकि मल्टीपल लेज़र जो है वो लेज़र बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को कैरी करते हुए हम उस लेज़र को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको दोनों ही टाइप से लेज़र कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हमें सिंगल लेज़र बनाना भी सीखना है आज की क्लास में, और मल्टीपल लेज़र बनाना भी सीखना है। ठीक है, मैंने टैली के अंदर ERP 9.6.5.4 ये वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक कंपनी पहले से बना के रखी है, क्योंकि एक कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में पहले से बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर लेज़र कैसे बनाएं। तो जैसे ही आप अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हो, तो कंपनी के क्रिएट होते ही बाय डिफ़ॉल्ट आप आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ हमें लेज़र बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो पे जाना है, लेजर्स पे जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं दो टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में हम 1 बाय 1 करके लेजर बना सकते हैं, और मल्टीपल लेजर में हम एक ही साथ अलग अलग लेजर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल लेजर्स के अंदर या मल्टीपल लेजर के अंदर दोनों ही ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि तीन तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। एक है क्रिएट, एक है डिस्प्ले, और एक ऑल्टर। यहाँ क्रिएट का मतलब होता है बनाना, यहाँ पे हम लेज़र बना सकते हैं। डिस्प्ले मीन्स होता है देखना, जो लेज़र हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं ये दो लेज़र ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। जैसे ही आप टैली में कोई कंपनी क्रिएट करते हो, तो कंपनी के क्रिएट होते ही बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ये दो लेज़र आपको पहले से बने हुए मिलते हैं। ठीक है, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इसलिए बना होता है बिकॉज कोई भी बिजनेस बिना कैश के चलाया नहीं जा सकता, और क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो या तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये कंपल्सरी लेजर होने की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पहले से ही बने हुए मिलते हैं। ठीक है, ऑल्टर का मतलब होता है चेंजेस लाना। अगर मैं इस बनाए गए लेज़र में कोई चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्टर से चेंज कर सकता हूँ। सेम ऑप्शन आप दोनों जगह देख सकते हैं, सिंगल में और मल्टीपल में। यहाँ पे भी क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर सेम वही ऑप्शन है, बनाना, देखना और चेंजेस करना। तो सबसे पहले हम अगर सिंगल लेज़र में जाके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक्सप्लेन डिटेल आपसे मांगता है। जैसे मान लो मैं एक लेज़र बनाना चाहता हूँ यहाँ पे कैपिटल, तो हमें यहाँ पे कैपिटल लिखना है, और यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटल को एक निकनेम असाइन कर सकते हो। जैसे कैपिटल है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया कैप। कुछ अपनी मर्जी से आप एक मीनिंगफुल यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आपसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ जाना है अंडर ग्रुप के अंदर। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि ये कैपिटल कौन से ग्रुप में जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे हम कैपिटल को डालेंगे कैपिटल के अंदर। इन्वेंट्री अगर हमें यस करना है तो हम इसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। और इन्वेंट्री का ऑप्शन आपको याद रखना है कि इन्वेंट्री का ऑप्शन हमें सिर्फ परचेज और सेल के लेजर में इनेबल करना है। ठीक है, यहाँ आप चाहें तो एड्रेस डाल सकते हैं, बट कैपिटल के लिए कोई एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ सीधा एंटर करके इसे, जब ये आपके पास ये ऑप्शन पूछेगा कि क्या मैं इसे सेव करूँ, आप इसे एंटर करेंगे तो इससे भी ये आपका लेज़र सेव हो जाएगा। एक लेज़र ऑलरेडी अब यहाँ पे बन के सेव हो चुका है। इसके आगे कोई भी लेज़र आपको बनाना है, जैसे अब मैं यहाँ पे एक परचेज़ का लेज़र बना के देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा परचेज़, और परचेज़ को हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, मैंने इसको डाल दिया परचेज़ अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसमें इन्वेंट्री को यस करना है, मैंने यस कर दिया। बाकी आपको यहाँ कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना, सिंपल एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये लेज़र बनाने का बहुत ही सिंपल मेथड है, जिसमें मैंने अभी किसी भी टैक्सेशन को इनेबल नहीं किया। टैक्सेशंस आप इन लेजर्स में कैसे इनेबल करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आप टॉपिक वाइज आप सिलेबस को कवर करते रहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे बना दिया सपोज लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारे लिए, ये एक एसेट्स है, तो हमने इसको यहाँ डाल दिया फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। फिर यहाँ पे आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से हम सिंपल लेज़र बना सकते हैं। मान लो किसी एक लेज़र में किसी डेटर का एक लेज़र बनाना है, सपोज राम, मेरा कोई एक डेटर है, तो मैं इसको कौन से ग्रुप में डालना चाहूँगा, डेटर है तो डेटर के लिए यहाँ पे एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है सन्ड्री डेटर का, मैंने इसे सन्ड्री डेटर में डाल दिया। ये बिल बाय बिल का क्या ऑप्शन है, ये
जो भी फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं इन सारे फीचर्स के बारे में हम अगली क्लासेस में पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ राम है तो राम के साथ आप चाहें तो यहाँ राम का एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, आप यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस डालेंगे जैसा कि आपको मिला होगा। जब आप परचेज या सेल करते हो तो बिल आपको मिलता है, उस बिल पे सारे एड्रेस वगैरह ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, तो आपको यहाँ कोई ऐसा याद रखने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आपको बिल के अकॉर्डिंग यहाँ डिटेल्स फिल करते जाना है, ठीक है। मैंने अपना स्टेट, अपनी कंट्री प्रॉपर यहाँ पे चूज़ कर ली है, फिर आप यहाँ पे एंटर मार के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने अपना लेजर बनाना सीखा। जब आपके लेजर बन जाएंगे इसके बाद आप यहाँ एस्केप करके आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, और ये जो लेज़र मैंने अभी बनाए हैं इन लेज़र्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले पे जाके एंटर करके इन लेज़र्स को देख सकते हैं। ये सारे लेज़र यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने बनाए हैं, ठीक है। और अगर हमें इस लेज़र में कोई चेंज करना है तो हम ऑल्टर से जाके उन लेज़र्स में चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मुझे परचेज़ के लेज़र में या राम डेटर है इसके लेज़र में कोई चेंज करना है तो उस पर जस्ट हमने एंटर क्लिक किया और यहाँ हम जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। सपोज ये हरियाणा की जगह मैंने यहाँ स्टेट चेंज कर दिया, दिल्ली डाल दिया। ऐसे आप कोई भी चेंजेस इसमें डाल सकते हैं, और जब आप एंटर करके आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये उसमें चेंज ऑलरेडी सेव हो जाएगा, ठीक है। देखने के लिए आप यहाँ वापस इस पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी वो चेंज आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर आ गया। ठीक इसी टाइप से अगर आप मल्टीपल लेज़र बनाना चाहते हो तो मल्टीपल लेज़र में भी आप क्रिएट पे जाइए। यहाँ पहले ग्रुप में हमें ऑल आइटम्स पे डालना है। आगे सपोज मुझे एक रेंट का लेज़र बनाना है। कंपनी के लिए रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है। कंपनी के एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्या होते हैं डायरेक्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से जानकारी दूंगा। फिलहाल यहाँ पे रेंट मैंने डाल दिया कंपनी के अंदर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो मैंने इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड के अंदर डाल दिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ आपसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस नहीं मांग रहा। यहाँ लेज़र आपसे बहुत सिंपल ऑप्शन मांगे जा रहे हैं कि आपको कौन सा लेज़र बनाना है और उसको कौन से ग्रुप में डालना है। अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता तो मैं मल्टीपल लेज़र में अपनी डिटेल फिल कर सकता हूँ, अपना लेज़र बना सकता हूँ। और अगर मैं फुल्ली डिटेल के साथ लेज़र बनाना चाहता हूँ तो हम सिंगल लेज़र बनाएंगे, ठीक है। अब इस लेज़र को भी सेव करने के लिए वापस आपको वही करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले से आप देख सकते हैं, और ऑल्टर से यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। चेंज करना हो तो हम ऑल्टर पे जाके एंटर कर सकते हैं। हमने जो लेज़र बनाए थे, चाहे वो सिंगल में लेज़र बनाए चाहे वो मल्टीपल लेज़र बनाए, वो सारे के सारे लेज़र आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। जो चेंज करना है वो चेंज करके फिर आप एंटर करेंगे। इस टाइप से आपका ये लेज़र हो गया, ठीक है। तो आज हमने सीखा किस टाइप से हम सिंगल लेज़र बनाए और किस टाइप से मल्टीपल लेज़र बनाए। दोनों ही चीज़ों के बारे में जाना हमने टैली के ERP 9.6.5.4 वर्जन के अंदर। फिर अब यहाँ से हम चाहें तो आगे क्विट करके आगे जाए। अभी हमने सीखा टैली ERP 9.6 के अंदर लेज़र बनाना, और अब हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर लेज़र कैसे बनाएं। तो इसमें भी मैंने कंपनी पहले से एक बना के रखी है, और यहाँ पे अब हमें लेज़र बनाने के लिए जाना है इस क्रिएट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाके आप वो लेज़र का ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ आप लेज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ लेज़र आप एक ही तरीके से बना सकते हैं, सिंगल लेज़र, ठीक है। तो यहाँ लेज़र बनाने के लिए सेम उसी तरीके से लेज़र बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया परचेज़ को हमें यहाँ डालना है परचेज़ के अंदर। यहाँ पे हमें बताना है कि लेज़र का टाइप क्या है। हमने यहाँ कर दिया नॉट एप्लीकेबल। अगर बैंक के डिटेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर। ऐसे हमने बैंक का लेज़र बना दिया, HDFC बैंक। इसको हमने डाल दिया यहाँ पे अंडर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है, जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डाल देंगे, HDFC। मैंने कुछ भी यहाँ पे डाल दिया, एक फेक कोड डाल दिया। आप यहाँ पे जेन्युइन डिटेल डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो भी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डालने के बाद आप यहाँ एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम के अंदर अपना लेज़र बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जाना टैली ERP 9 और टैली प्राइम के अंदर किस टाइप से लेज़र बनाए। आगे की क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लगातार आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।